मॉर्निंग बेटे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फेज इक्विलिब्रियम चल रहा है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? प्रावस्था किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रावस्था में दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ किसको कहते हैं। भौतिक तीन चीजें आप ध्यान रखना है कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, संगठन में समान होना चाहिए, तथा यांत्रिक विधि से जिसको अपने पृथक कर सकते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? प्रावस्था कहते हैं। आज हम दूसरा महत्वपूर्ण जो है उसका जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे। उसको अपने क्या कहते हैं? या तो घटक कहते हैं या क्या कहते हैं बेटे? इसको कंपोनेंट कहते हैं, घटक या कंपोनेंट। तो पहले हमें समझना चाहिए कि ये घटक या कंपोनेंट होता क्या है। कोई भी अगर साम्य अवस्था में कोई निकाय है, ठीक है, साम्य अवस्था में अगर निकाय है तो निकाय के स्वतंत्र अवयव, कोई भी स्वतंत्र अवयव होगा या कंपोनेंट होगा को घटक कहते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम आपको दिया होगा, हम उसमें कम से कम या न्यूनतम कितने घटक लें कि पूरी समीकरण को हम उसको क्या कर सकें? इक्वेशन के रूप में उसको व्यवस्थित कर सकें। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं बेटा, इसमें उदाहरण ये दिया हुआ है, CaCO3 है, ये किसमें चेंज हो रहा है? CaO प्लस CO2, ठीक है, साम्य अवस्था के अंदर है। पहली बात पूरी होगी। अब हम इन तीनों को हम क्या चाहते हैं? एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम न्यूनतम कितने घटक लें कि इसमें हम न्यूनतम कितने घटक लें कि यह क्या हो जाए, उसको हम पूरी समीकरण द्वारा व्यवस्थित कर सकें। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? ये द्विघटकीय निकाय होता है, यानी कि इसमें दो घटक, आप कोई भी दो ले लीजिए, दो अगर आप घटक लोगे तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी इन तीनों को एक समीकरण द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने दो घटक लिए। कौन सा लिया? पहला लिया है मैंने, कोई भी दो घटक, आप कोई भी दो ले सकते हो। मैं पहले क्या ले रहा हूं? CaCO3 और क्या ले रहा हूं बेटा? इसके अंदर CaO ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे प्रदर्शित करना है, दो घटक लिए, एक और एक, दो लिए हैं, CaCO3 और कौन सा लिया है बेटा? CaO लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैंने व्यक्त करना है किसको? CaCO3 को व्यक्त करना है। तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? दो घटक है तो एक तो ये CaCO3 ले लिया, इसका मतलब ये है नहीं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया, 0 CaCO2 CaO, ठीक है बेटे। इसका मतलब इसको व्यक्त कर दिया। अब मैं व्यक्त किसको करना चाहता हूं? CaO को व्यक्त करना चाहता हूं, CO को व्यक्त करना चाहता हूं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये CaCO3 है नहीं, इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको 0 ले लिया और इसको क्या लिख दिया? CaO, ठीक है। फिर मुझे व्यक्त करना है किसको? CO2 को व्यक्त करना है। तो CO2 को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक घटक ये लिया CaCO3 और इसमें से माइनस कर दिया। माइनस मैंने क्या किया? CaO को मैंने माइनस कर दिया। माइनस किया तो इसमें CaCO3 से CaO अगर आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? CO2 बचेगा। तो अपने क्या कर सकते हैं? कोई भी दो घटक इसमें लेंगे तो उसको पूरी समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि मैं इसी इक्वेशन को, जैसे हमारा क्या था? CaCO3 ये साम्य अवस्था में है, CaO बना और क्या बना बेटा? CO2 बना। मैं दो घटक ले रहा हूं, कोई भी दो। पहले हमने कौन से घटक लिए थे? पहले ये लिए थे CaCO3 एंड आपने क्या लिया था बेटा? CaO लिया था। ये दो घटक लिया था और हमने इसको व्यक्त कर दिया था। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं कोई भी दूसरे और दो घटक ले रहा हूं। अभी मैं CaO और CO2 दो घटक ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको पूरे सभी को व्यक्त करूं। तो मैं सबसे पहले इसको व्यक्त करना चाहता हूं, CaCO3 को व्यक्त करना चाहता हूं। तो CaCO3 को अपने कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हमें ये बनाना है, क्या बनाना है? CaCO3 बनाना है। तो क्या करें हम? CaO प्लस क्या कर दूं बेटा? CO2 कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? CaCO3 बन गया। अब मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूं? CaO को व्यक्त करना चाहता हूं, ठीक है। तो CaO को व्यक्त क्या करें? ऑलरेडी हमने ले चुका है, इसका मतलब CO2 है नहीं, तो इसमें क्या लिख दिया? 0 CO2 लिख दिया। अब मैं किसको व्यक्त करना चाहता हूं बेटा? CO2 को व्यक्त करना चाहता हूं। तो CO2 को व्यक्त करने के लिए क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है, तो इसको 0 CaO हो गया और क्या है इसके अंदर? CO2 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी दो घटक अपने लेंगे तो उसको अपने क्या कर सकते हैं? उस सिस्टम को परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं। चलो पहले मैंने ये लिया CaCO2, ये ले लिया, दूसरी बार ये लिया। अब अगर आप चाहते हैं कोई और लेना चाहते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं? ये लेना चाहते हैं CaCO3 और CO2, दूसरा घटक कोई भी दो, कोई भी आप ले सकते हो। CaCO3 और CO2 ले लिया मैंने, ये घटक लिया। अब मेरे को व्यक्त करना है किसका? CaCO3 को व्यक्त करना है। तो क्या करें? तो CaCO3 तो है ही,
इसका मतलब CO2 उसमें नहीं है तो 0 कर दिया इसको, CO2 हो गया। अब मैं किसको व्यक्त करना चाहता हूं, CaO को व्यक्त करना चाहता हूं। तो CaO को व्यक्त कैसे करोगे, CaCO3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, CO2 हो जाएगा। भाई इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, CaO बचेगा। फिर मैं किसको व्यक्त करना चाहता हूं बेटा, CO2 को व्यक्त करना चाहता हूं। तो CO2 को व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये है नहीं, क्या नहीं है, CaCO3 नहीं है, तो ये तो 0 CaCO3 और क्या हो जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा। अर्थात आप कोई भी दो घटक लीजिए तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं बेटे, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं समीकरण के रूप में। तो उसे हम क्या कहते हैं, आप कंपोनेंट कहते हैं। यानी कि मिनिमम जो है आपके मिनिमम अवयव जिससे उस इक्विलिब्रियम में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट है उसको आप व्यक्त कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आइस है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, जल के साथ। जल जो आपका इक्विलिब्रियम में है वाष्प के साथ। अगर आपने इसको देखें तो ये है क्या, एक घटक निकाय है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्यों, क्योंकि बर्फ को अपने कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं, ठीक है। जल को भी क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। वाष्प को भी अगर होगी तो भी क्या लिखेंगे, H2O ही लिखेंगे, है ना। तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ H2O अगर आप लिखते हो तो हम इस तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। अतः यह क्या है, एक कंपोनेंट सिस्टम है, वह एक घटक निकाय है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको घटक किसको कहते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट है बेटे, एग्जाम में आता है इसको डिफाइन करना। अब है हमारा बेटा इसके अंदर स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको अपने कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि कोई भी तंत्र है उसमें स्वतंत्र चर जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और जिसको आप चेंज करके एक या दो को चेंज करके तीसरे को निश्चित कर सकते हैं। स्वतंत्र चरों जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ठीक है, कि वह न्यूनतम संख्या जिसे निश्चित करने पर तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ताप, दाब और सांद्रता में से कम कितने लें, या तो ताप और दाब लें, या ताप दाब लें, या दाब सांद्रता लें, या ताप या सांद्रता लें, उनमें से न्यूनतम मिनिमम आप कितने लें कि उस सिस्टम को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो उसे अपने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे बर्फ है, जल है और वाष्प है, ये तीनों साम्य अवस्था के अंदर है। इसमें कंपोनेंट C जो घटकों की संख्या कितनी है, एक ही है। अब प्रावस्था कितनी है, क्योंकि ये आपका ठोस होता है, ये द्रव होता है और ये वाष्प वेपर है, तो तीनों अलग अलग होती हैं। मैंने पहले बता चुका हूं फेज के लिए। तो प्रावस्था कितनी है, 3 है। फेज कितनी है बेटा, 3 है। कंपोनेंट कितना है, एक ही है, क्योंकि सबको H2O द्वारा अपने परिभाषित कर सकते हैं। तो C = 1 है और P = 3 है। तो हमारा सूत्र क्या था, F = C - P + 2 था। रख दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, समता की कोटि = कंपोनेंट कितना है बेटा, 1 है, रख दिया, माइनस फेज कितनी थी, 3 रख दी, +2। तो F कितना आया, 0 आ गया। F कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रावस्था है वो क्या होगी, आपका क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 0। अगर वो तीनों साम्य अवस्था में होगी तो एक निश्चित ताप, दाब और सांद्रता पर ही होती है। अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या होगी, 0 होती है। इसको अपने क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब अपने मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने कौन सा लिया इसके अंदर, ये एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया, ये लिया, बर्फ और जल ले लिया, ठीक है। बर्फ और मैंने क्या लिया बेटा, जल लिया हुआ है, ठीक है। बर्फ और जल मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे देखिए बर्फ है, बर्फ और जल के लिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। आपका कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट तो एक ही है। फेज कितना है बेटा, 2 है। तो अगर आप F निकालते हो इसके लिए, F = C - P + 2। C कितना है, 1 है। प्रावस्था कितनी है, 2 है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो F = कितना आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी एक चर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो ये दोनों साम्य अवस्था में आ जाती है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से बताता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, किसी तंत्र में ताप दाब सांद्रता की वह न्यूनतम संख्या जिसको निश्चित करने पर तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा हमारा इसमें 1 कंपोनेंट सिस्टम है। ये सारे के सारे कौन से हैं बेटे, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। तो पहला हम हमारा है जल का जो निकाय है वो हम कल स्टडी करेंगे इसकी।